गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर में एक नई चीज़ समझेंगे कि व्हेन ओल्ड प्रोविज़न एक्सीड्स द टोटल ऑफ बैड डेट्स एंड न्यू प्रोविज़न। क्वेश्चन में आपको बैड डेट्स का क्लियर है, न्यू प्रोविज़न का क्लियर है और ओल्ड प्रोविज़न आपको पता है कि लेस करते हैं। लेकिन अगर ओल्ड प्रोविज़न आपका बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न के टोटल से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, आपका ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिए हुए हैं, बैड डेट्स दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते हैं, बैड डेट्स, फिर क्या कितने दिए हुए हैं 2000 और नीचे एडजस्टमेंट में दिया हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्दर बैड डेट्स। तो वो हम ऐड कर देते हैं, ऐड फर्दर बैड डेट्स आपके कितने हैं 500। और आपने प्रोविज़न बनाना है डेटर्स पे 3% का। ये हम किस पे बनाते हैं कि पहले हम डेटर्स में से कितने डेटर्स हैं आपके, ये देखो 80,000, पहले हम डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स लेस करते हैं। तो फर्दर बैड डेट्स कितने आपके 500, ये लेस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 79,500। अब इस पर आपका क्या बनेगा, न्यू प्रोविज़न बनेगा। इस पर हम 3% प्रोविज़न बनाएंगे, आपका आ जाएगा 2385। तो अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, ऐड न्यू प्रोविज़न, तो आपका आ गया 4885। अब इसमें से हम क्या करते हैं, लेस ओल्ड प्रोविज़न करते हैं और जो आता है उसको डेबिट साइड लिख देते हैं। लेकिन अब ओल्ड प्रोविज़न तो आपका 5000 है तो और ये इससे ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड होने की बजाय आपकी एंट्री किस साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका ओल्ड प्रोविज़न इन दोनों के टोटल से ज़्यादा होगा, यानी बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न को प्लस करके जो आता है उससे ज़्यादा होगा, जिसमें ऐसे आपने ये माइनस करना है, वो अमाउंट ज़्यादा है, तो हम एंट्री किस साइड करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे। जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ऐसे ही बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपकी कौन सी डेबिट साइड हो जाएगी, या आपकी क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट साइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस साइड, तो हम ये एंट्री डेबिट करने की बजाय क्रेडिट में करेंगे, तो हम क्रेडिट में करेंगे बाय बैड डेट्स। सबसे पहले लिखेंगे बैड डेट्स कितने दिए हुए हैं आपके 2000, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ये आपको कितने दिए हुए हैं 500, टोटल आपका आ गया 2500, ऐड न्यू प्रोविज़न, जो आपने बेटा बनाया है, आपका न्यू प्रोविज़न बना आपका 2385। ठीक है, ये आपका न्यू प्रोविज़न है, तो आपका आ गया 4885, ये आपका क्या आ गया, न्यू प्रोविज़न तक आ गया। ठीक है, अब इसमें से हमने लेस करना है 4885, इसमें से हमने लेस करना है आपका ओल्ड प्रोविज़न। ठीक है, और ओल्ड प्रोविज़न आपको कितना दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में देखो ओल्ड प्रोविज़न आपको 5000 दिया हुआ है, तो अब इसमें से 5000 लेस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 115। ये एंट्री डेबिट साइड होनी थी अगर आपका ओल्ड प्रोविज़न कम होता, लेकिन ओल्ड प्रोविज़न ज़्यादा है तो ये एंट्री हम किस साइड कर देंगे, क्रेडिट साइड कर देंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो अगर ओल्ड प्रोविज़न आपका इस अमाउंट से ज़्यादा आता है तो हमने एंट्री डेबिट की बजाय किस में करनी है बेटा, क्रेडिट में आपने एंट्री करनी है। ओके, अब मैं एक आपको नई एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अभी तक हम बनाते थे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स, अब हम क्या बनवा रहे हैं, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, उनको कैश डिस्काउंट भी डेटर्स को देते हैं और एट ए फिक्स पीरियड में पे, है ना। ठीक है, कैश डिस्काउंट भी देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी देते हैं। तो अगर हमें फ्यूचर में डिस्काउंट देनी पड़ जाए तो हम वो डिस्काउंट के लिए हम क्या बना देते हैं, प्रोविज़न बना लेते हैं कि हम इस अमाउंट को यूज़ करके क्या कर देंगे, अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे देंगे। तो ठीक है, तो हम इसके लिए भी प्रोविज़न बना लेते हैं कि फ्यूचर में अगर अपने कस्टमर को डिस्काउंट देनी पड़े तो हमारे पास प्रोविज़न होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी जर्नल एंट्री, इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट्स दिए हुए हैं, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स आपको दिया हुआ है और आपको डेटर्स दिए गए हैं। ठीक है, डेटर्स आपको दिए गए हैं। अब एडजस्टमेंट में देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स है आपके 2000 के, प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। आपने क्या करना है, 5% सन्ड्री डेटर्स पे क्या बनाना है, प्रोविज़न बनाना है। ठीक है, क्रिएट ए प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स 3%। यहाँ तक तो आपको पता ही है कैसे करना है। पहले हम क्या करेंगे, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स लेस करेंगे, जो आएगा उसके ऊपर प्रोविज़न बनाएंगे। अब हमने क्या बनाना है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब ये देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे,
2 बेडेड्स, 2 बेडेड्स कितने दिए हुए हैं आपको 2 बेडेड्स 3600 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ऐड फर्दर बेडेड्स, फर्दर कितने दिए हुए हैं, राइट ऑफ फर्दर बेडेड्स 2000, ये ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा 5600। ओके, अब हमने क्या बनाना है, प्रोविजन डॉटफुल डेट्स का 5% ऑन सन्ड्री डेटर। डेटर्स आपके कितने हैं 2 लाख है, तो 2 लाख के ऊपर हम क्या लेस करेंगे, 2 लाख में से ये फर्दर बेडेड्स जो दिए होते हैं ये हम लेस करते हैं, कितने आ जाएगा 1,98,000। तो 1,98,000 के ऊपर हम 5% प्रोविज़न बनाएंगे, इससे ये कट गया और इसको मल्टीप्लाई करके आपका आ गया ये 9900, ये आपका क्या आ गया प्रोविज़न। तो हम लिखेंगे अब इसमें क्या कर देंगे ऐड, ये आपका जो प्रोविज़न आया है 9990 इसमें से लेस करके, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा ऐड न्यू प्रोविज़न, ठीक है 9900, ये आपका क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो टोटल आपका आ गया 15500, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आप यहाँ तक तो आप क्वेश्चन करते ही आए हो, 2 बेडेड्स ऐड फर्दर बेडेड्स ऐड न्यू प्रोविज़न। अब हमने क्या करना है, इसमें से ओल्ड प्रोविज़न को लेस करना है, तो ठीक है लेस ओल्ड प्रोविज़न, ये आपको दिया हुआ है कितना 7500, ये हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे, तो आपका क्या आ गया 8000 आ गया। यहाँ तक तो आप करते ही करते हो, ये तो सेम वैसे ही आपने कर लेना है। अब आपने क्या बनाना है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसकी आपने यहाँ पे अलग से ये करनी है, टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। इसको हमने इसके बीच में नहीं लिखना, अलग से यहाँ पे लिखना है, टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। तो अब हम ये किस पे बनाएंगे, डेटर्स में से पहले हमने क्या किया फर्दर बेडेड्स लेस किए, आपका क्या आ गया 19800, इतने डेटर्स हैं। अब डेटर्स आपके इतने रह गए, अब इसमें में से हम क्या करेंगे न्यू प्रोविज़न लेस करेंगे, जो आपने न्यू प्रोविज़न बनाया, तो न्यू प्रोविज़न कितना बनाया था आपने 99, यानी इतने डेटर्स में से इतने तो फर्दर बेडेड्स हो गए, तो इतने डेटर्स है, इसमें से भी हमने इन इतने डेटर्स के ऊपर न्यू प्रोविज़न बना लिया। तो अब जो डेटर्स बचेंगे उसके ऊपर हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट बनाएंगे। अब 19800 में से 99 माइनस कर दो, 0 0 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे आ गया 17, 17 में से 9 गए 8, ये आपके डेटर्स बन गए 188,100, ये आपके डेटर्स बन गए। अब इसके ऊपर हम प्रोविज़न बनाएंगे डिस्काउंट का, कितना प्रोविज़न आपका दिया हुआ है, डिस्काउंट का प्रोविज़न आपका दिया हुआ है 3%, तो इसके ऊपर हम 3% प्रोविज़न बनाएंगे, 3/100 कर देंगे, तो आपका प्रोविज़न बन जाएगा 5643, तो ये प्रोविज़न आपका बन जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सिंपल कुछ नहीं करना, टोटल डेटर्स है उसमें से पहले आपने बेडेड्स लेस करने हैं, वो वाले जो आपको एडजस्टमेंट में दिए गए हमेशा वही लेस करते हैं, दूसरे लेस नहीं करते, ट्रायल बैलेंस वाले कभी लेस नहीं करते। तो 2000 लेस करके ये आपके डेटर्स आ गए, फिर डेटर्स में से आपने न्यू प्रोविज़न लेस करना है, तो जो डेटर्स बचेंगे उसके ऊपर आपने प्रोविज़न डिस्काउंट का बनाना है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे, तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपका बन गया 5643। तो इस तरह बेटा आपने ये आज को 2 चीज़ें समझी हैं, एक प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपने कैसे बनाना है, और एक अगर आपका ओल्ड प्रोविज़न न्यू प्रोविज़न से ज़्यादा है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें समझ लिए। अब आपने इलस्ट्रेशन आपकी 8 तक कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो 8 तक आपने इलस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है, कल हम एक नई एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।